एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एफे बुराक को संभालता है और कहता है कि बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे पास। फिर मिसेस आसिया मुराद को डांटती हैं तो मुराद कहते हैं कि मैं और क्या करता, उसने मुझे लाचार बना दिया। तो मिसेस आसिया कहती हैं कि तुम लोग प्लीज हसन को दोष देना बंद करो, उसकी कोई गलती नहीं है। ये सारी बातें सुनकर अकजा खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं तो एफे के पास जा रही हूँ। और फिर शोले कहती है कि मैं भी बच्चों को जाकर देखती हूँ। इधर हम देखते हैं कि बुराक सोया होता है और एफे सभी को चुप रहने का इशारा करता है और सब उसके पास आते हैं। तो वो कहता है कि आवाज से बहुत डर गया था, इसीलिए मैंने इसे सुला दिया, अब आप लोग प्लीज धीरे से बोलना। ये सुनकर शुली कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे भाई हो और अकजा उसे अपने गले से लगा लेती है और अली कमाल भी बहुत खुश होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हसन मिसेस आसिया को कॉल पे कहता है कि क्या कुछ पता चला कि अकजा ने ये सब क्यों किया। तो वो कहती है कि अभी तक कुछ पता नहीं चला और मेरी उससे कोई बात भी नहीं हो पाई। फिर वो कहते हैं कि आप वहाँ से निकल रही हो, तो कहती है कि हाँ। इसके बाद वो बैग लगाना शुरू कर देती है। शुले कहती है कि मॉम आप कहीं पर भी मत जाइए, आपके बिना ये घर अच्छा नहीं लगता। आपके जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि आप ये घर कितना अच्छे से संभालती हैं। क्या आप हमें माफ़ नहीं कर सकती, क्या एक मौका नहीं दे सकती। तो मिसेस आसिया कहती है कि नहीं बेटा, कुछ गलतियां ऐसी होती है जिन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। फिर शुली कहती है कि मॉम आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी तो आपका इंतज़ार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। तो वो बुराक को गोदी ले लेती हैं और कहती हैं कि मुझे भी इनकी बहुत याद आती है, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि मेरा एक और बेटा भी है जो बरसों तक मेरे लिए तड़पा है, अब उसे मेरी ज़रूरत है। शोले मिसेस आसिया को रोकने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन अंत में वो बुराक को उसे देकर वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अकजा अली कमाल से कहती है कि देखो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा दम घुटता है। मैं जिंदगी भर हसन को इस तरह उसके बेटे को लेकर धोखा नहीं दे सकती। अगर इसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती, प्लीज मुझे जाने दो। तो अली कमाल कहता है कि देखो अगर तुमने हसन को कुछ भी बताने की कोशिश की तो ये याद रखना कि खाली तुम ही जेल नहीं जाओगी बल्कि हसन भी जेल जाएगा, क्योंकि तुम दोनों ने ही क्राइम किया है। उन्हें बातें करते हुए शुले भी ऊपर से देख लेती है। अब नेक्स्ट सीन में शुले अली कमाल से पूछती है कि आखिर अकजा यहाँ पर क्या कर रही है और वो यहाँ पे क्यों आई है, वैसे वो यहाँ कब तक रुकने वाली है। तो वो कहता है कि वो यहाँ लंबे समय तक रुकने वाली है। शुले कहती है अच्छा ऐसा है, क्यों रुकने वाली है। तो अली कमाल कहता है कि शायद इतना काफ़ी होगा तुम्हारे लिए कि वो एफे की जन्म देने वाली माँ है। तो वो कहती है अच्छा तो ये बात है, मैं दिखाती हूँ कि माँ क्या होती है। सीन में हम अकजा को धीरे से एफे के रूम में आते हुए देखते हैं। अकजा एफे को गले से लगाकर बैठ जाती है और रोने लगती है और तभी एफे को याद आता है कि कैसे अकजा ने अली कमाल से कहा था कि ये तुम्हारा नहीं मेरा और हसन का बेटा है। और एफे यही सब बातें सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर शुले आ जाती है और कहती है कि चलो बेटा रूम में चलते हैं, बुराक के साथ चलकर खेलेंगे। तो एफे तुरंत ही उसके साथ चल देता है और इसके बाद अकजा भी फूट फूट कर रोने लगती है। एक सीन में मिसेस आसिया अकजा से कहती है कि बेटा तुमने ये सब क्यों किया हसन के साथ, आखिर क्या बात है, कोई ऐसी बात है जो तुम उसे नहीं बता पाई तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करूंगी। तो वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहती है कि तुम्हारा जो भी कंसर्न हो, लेकिन ये याद रखना कि उसकी माँ अब उसके साथ है, अब हसन पहले जैसा अकेला नहीं है। तो अकजा कहती है आपको कुछ भी नहीं पता इसलिए आप कुछ मत बोलो। तो मिसेस आसिया कहती है कि वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या बात है, कुछ तो बताओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शुले एफे और बुराक दोनों के सर पे प्यार से हाथ फेर रही होती है कि तभी एफे कहते हैं कि मॉम क्या हम पार्क चलें। तो वो कहती कि नहीं बेटा मैं बहुत थक गई हूँ, अभी मैं नहीं जाना चाहती, बाद में चलेंगे, अब तुम अपने कमरे में जाकर पेंटिंग कर लो। फिर उदास होकर एफे वहां से चला जाता है, लेकिन उसे अकजा मिसेस आसिया के साथ खड़े होकर बात करती हुई मिलती है और अकजा कहती है कि आप ये क्या कह रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बताऊं। फिर एफी कहते हैं कि क्या हम पार्क चले। तो वो कहती है कि हाँ चलो चलते हैं। इधर हसन मिसेस आसिया को कॉल करके पूछते हैं कि क्या आपको कुछ पता चला कि अकजा ने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती हैं कि नहीं मुझे कुछ भी पता नहीं चला, वो कुछ भी नहीं बता रही, वैसे वो एफे को लेकर पार्क गई है। फिर कहता है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम अकजा और एफे को पार्क में देखते हैं। तो अकजा कहती है कि तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है। तो वो कहता है ठीक चल रहा है। फिर वो कहती है तुम्हारे और एडा के बीच में क्या चल रहा है। ये सुनकर एफे शर्माने लगता है, उसे यूं शर्माते हुए देखकर अकजा भी मुस्कुराती है। फिर कहती है कि तुम चाहते हो कि उसे हम पार्क में इनवाइट कर लें। तो वो कहता है कि एडा तो यहाँ आ ही नहीं सकती क्योंकि वो तो वेकेशन पे गई है।
तो फिर अक्षय कहती है कि क्या तुम भी समर वेकेशन पर चलना चाहोगे मेरे साथ? तो ऐफे कहता है कि लेकिन उस पे तो बहुत टाइम है, आप तब तक मेरे घर में रुकोगी, वैसे आप मेरे घर क्यों आई? तो अक्षय कहती है क्योंकि मुझे तुम चाहिए थे। तो ऐफे कहता है क्यों? तो वो कहती है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। फिर कहती है चलो सी सॉ पे चलते हैं। फिर वो दोनों सी सॉ पर मस्ती करने लगते हैं और अक्षय की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। फिर वो ऐफे को ऊपर ही टांग देती है और ऊपर होती ही नहीं। वो कहता है मुझे नीचे उतारो, और इस तरह दोनों में मस्ती मजाक चलता रहता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, नेक्स्ट सीन में मिसेस आसिया घर से जा रही होती हैं और उनके पीछे पीछे अली कमाल भी वहां पर आता है और कहता है कि मॉम प्लीज मत जाइए, रुक जाइए ना। मिसेस आसिया कहती है कि बेटा इस सिचुएशन में मैं यहाँ नहीं रुक सकती, हसन अकेला है और उसे मेरी ज़रूरत है। तो वो कहता है कि हाँ आप उसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती, लेकिन मुझे छोड़ सकती हो। तो मिसेस आसिया कहती है कि मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारे लिए ऐसे माँ की तरह थी। अगर कोई अकेला है तो हसन अकेला है, फिर तुम्हारे पास एक परिवार भी है, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भरा पूरा परिवार हो तो तुम्हें मुझे हसन के साथ एक्सेप्ट करना होगा। तो बताओ क्या तुम्हें ये मंजूर है? तो वो कहता है कि बाय बाय मॉम। ये सुनकर मिसेस आसिया दुखी मन से वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि अक्षय पार्क में एक तरफ खड़ी है और ऐफे झूला झूल रहा है। तभी वहां पर हसन आ जाता है। हसन कहता है कि अक्षय मैं इसके बारे में जितना भी सोचता हूँ उतना ही पागल होता जाता हूँ, प्लीज कुछ तो बताओ कि आखिर क्या चल रहा है। तो अक्षय कहती है कि मेरी माँ के पड़ोस में एक लेडी रहती थी और उसका नाम था नैरिमान। वो मेरी माँ से भी ज़्यादा ख्याल रखती थी। उन्होंने मुझे एक पत्थर दिया और कहा कि अगर कभी कोई तुम्हारे कमरे में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करे तो इसका इस्तेमाल करना, और इस पत्थर को कभी मत छोड़ना। मैंने उस पत्थर को कभी नहीं छोड़ा, पर जानते हो कि मैंने उस पत्थर को फिर कब छोड़ा? जब तुम मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे यकीन हो गया कि तुम एक अच्छे इंसान हो जो मेरा ख्याल रख सकते हो, केवल तभी मैंने उस पत्थर को फेंका, और आज वो पत्थर फिर से मेरे हाथ में आ चुका है। अक्षय कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कभी हमें उसे छोड़ना होता है जिसे हम प्यार करते हैं। तो हसन कहता है कि आखिर ऐसा क्यों, कुछ तो बताओ, ये तुम क्या बातें कर रही हो? तो तुम बहुत खुश थी, कहती थी कि हम साथ में रहेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, फिर आज क्या हो गया? तुम हमारे बेटे को बुलाओ और उसे बताओ कि मैं उसका पिता हूँ, फिर हम यहाँ से साथ में चलते हैं, मैं हूँ ना। तो अक्षय कहती कि ऐसा नहीं हो सकता और मैंने अपने बेटे को चुना है, मैं अब ये और नहीं कर सकती और मुझे मेरे पीछे मत पड़ो। तो हसन कहता है अक्षय कुछ ना कुछ बात तो है और वो मैं जान के ही रहूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अभी वहाँ पर ऐफे आ जाता है और कहता है कि अक्षय आंटी मुझे ठंड लग रही है, क्या हम घर चले? तो हसन मुस्कुराते हुए कहता है ऐफे बेटा। तो ऐफे एकदम से डर कर अक्षय से चिपट जाता है। ये देखकर हसन को बहुत दुख होता है और फिर अक्षय उसे वहां से लेकर चली जाती है और हसन खड़ा खड़ा देखता रहता है। नेक्स्ट सीन में शुले कहती है कि अली कमाल ये सब क्या है, मैं ऐफे की माँ हूँ, मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। अली कमाल कहता है कि तुम ये इधर उधर की बातें मत करो, अब अपना अगला पर्पस बताओ। तो वो कहती है तुम बताओ अपना पर्पस, तुम क्यों लेकर आए हो अक्षय को यहाँ पर? कल को अगर ऐफे को कुछ पता चल गया और वो पूछने लगा कि क्या तुम मेरी माँ हो तो फिर क्या जवाब देंगे हम उसे? अली कमाल कहता है कि इन सब बातों का दोष तुम मुझे या अक्षय को मत दो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि वो बच्चा तुमसे गले से लिपटने के लिए कितना तड़पा है? तुम हमेशा उसे इग्नोर करती रही। शुले कहती है ठीक है कोई बात नहीं, अक्षय को भी यहाँ रहने देंगे, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, मगर ऐफे मेरा बेटा है, मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया और ये घर भी मेरा है। तो अली कमाल अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हसन एक बार फिर से अपने पापा की उसी प्रॉपर्टी में आता है और उस पेंटिंग को दोबारा देखने लगता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो हसन कहता है कि ये तो मैं आपसे पूछने वाला था कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरी तो पास में एक शॉप है जिसे मैं बरसों से चला रहा हूँ। तो हसन कहता है कि सच में? फिर तो आप मेरे पापा अली डैमर को जानते होंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं उनसे मिल नहीं पाया, उनके बारे में कुछ तो बताइए। तो वो कहने लगते हैं अरे मैं तुमसे कहने ही वाला था कि तुम बिल्कुल उसके जैसे दिखते हो, वो तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बल्कि मेरे भाई की तरह थे, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए, शायद उन लोगों ने उसे प्रॉपर्टी के लिए समाप्त कर दिया। तो हसन कहता है कि ये आप क्या कह रहे हो, कौन सी प्रॉपर्टी? तो वो कहता है कि तुम्हारे पापा के पास बहुत सी प्रॉपर्टी थी, लेकिन अब सिर्फ ये एक छोटा सा घर ही बचा है और इसको भी पूछने वाला कोई नहीं है। हसन कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर वो लोग कौन हो सकते हैं, जिस पर वो आदमी कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता।
नेक्स्ट सीन में हम अकजा को एफी के साथ घर आता हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर अली कमाल खड़ा होता है और पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ गए थे। तो एफी कहते हैं कि मैं पार्क गया था। इसके बाद अली कमाल एफी को किस करता है। अकजा को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। एफी के जाने के बाद अली कमाल कहता है कि तुम कहाँ गई थी। तो अकजा कहती है कि मैं हवा खाने गई थी। अब क्या इसकी भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कहता है नहीं, तुम यहाँ पे कोई कैदी थोड़ी ना हो और ना ही तुम कोई गेस्ट हो। तुम तो अपने बेटे के घर में उसके साथ रहती हो और ये तुम्हारा हक है। तो कहती है अच्छा मेरा हक है, सच में? क्या मजाक कर रहे हो? मैंने जो गलती की है उसकी कीमत चुका रहे हो और तुमने ही मुझे उसके लिए मजबूर किया है। हसन कहता है कि इस तरह बात मत करो, एक तो मैंने तुम्हारी मदद की है। तो अकजा कहती है कि तुम्हें लगता है तुमने जो कुछ भी किया है ठीक किया है, जबकि कोई भी यहाँ पर खुश नहीं है। तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। सीन में हसन जिया को कॉल करके कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और फिर कादिर पूछता है कि भाई क्या हुआ। तो कहता है कि मिलकर ही बताऊंगा। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हसन जिया को सब कुछ बताता है। तो जिया कहता है कि भाई अब चिंता मत करो, मैं इस देखता हूँ कि जो कुछ भी तो आपने मुझे अपने पापा के बारे में बताया है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहता है ठीक है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अली कमाल के घर में सभी डिनर कर रहे होते हैं और शुले एफे को बहुत प्यार करके दिखाती है। और तभी अकजा एक बहुत ही फनी वे में नूडल्स खाने लगती है। उसे देखकर एफे भी उसे कॉपी करता है और ऐसे ही आवाज करके खाता है। ये देखकर अली कमाल बहुत खुश होता है, लेकिन शुले को ये सब अच्छा नहीं लगता और कहती है कि अकजा तुम इतने आराम से बैठकर खाना कैसे खा रही हो, जबकि जिससे तुम प्यार करती हो वो तुमसे दूर है, तुम्हारे घर वाले सब दूर हैं। ये सुनकर अकजा को बहुत ही बुरा लगता है। वो चम्मच पटक कर वहां से चली जाती है। तो अली कमाल भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तो शुले उसे रोकती है और कहती है कि बैठकर पहले अपना डिनर कर लो। अली कमाल कहता है कि तुम्हारे व्यवहार से अब मेरी भूख ही मिट गई और फिर वहां से चला जाता है। तो एफी कहते हैं कि मॉम क्या मैं भी डिनर छोड़ दूं, मेरा मन नहीं कर रहा खाने का। तो शुले कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ, मुझे नहीं पता। और फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।